हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पोलोमियल में मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। आज चूँकि लेक्चर नंबर 3 है, मैं यहाँ मेंशन कर दिया हूँ। इस वीडियो को देखने के पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने पिछला 2 वीडियो अगर नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देखिए, क्योंकि वो देखने के बाद ही आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ कि नंबर ऑफ टर्म्स इन ए पोलोमियल। पोलोमियल वाले जान चुके हैं पोलोमियल कहते किसे हैं। तो पोलोमियल में टर्म्स के आधार पे हम पोलोमियल को अपने क्लास के हिसाब से अपने क्लास में 3 में बांटते हैं, 3 तरह की कैटेगरी में। पहला है मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल, तीसरा ट्राइनोमियल। मोनोमियल देखिए नाम से मालूम चल रहा है, मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है। तो मोनोमियल में एक ऐसा पोलोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म हो। बाइनोमियल एक ऐसा पोलोमियल जिसमें 2 टर्म हो। ट्राइनोमियल एक ऐसा पोलोमियल जिसमें 3 टर्म हो। कांस्टेंट पोलीनोमियल के बारे में थोड़ी देर बात कांस्टेंट पोलीनोमियल के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे हम लोग, और जीरो पोलीनोमियल के बारे में भी बात करेंगे। पहले मोनोमियल के बारे में जानते हैं बढ़िया से। मोनोमियल जैसा कि मैंने कहा कि एक ऐसा पोलीनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म हो। अब टर्म को गिनते कैसे हैं ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एग्जाम्पल हम लिए हम जैसे हमारे 3x²। ये क्या है जी? पोलीनोमियल है। कितने टर्म इसमें है? सिर्फ एक टर्म है, तो ये मोनोमियल हो गया। मान लीजिए है -4/3 XY³। ये भी क्या है? पोलीनोमियल है। कैसा पोलीनोमियल? मोनोमियल, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक टर्म है। बाइनोमियल एक ऐसा पोलीनोमियल जहाँ पे 2 टर्म हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 2x² + 3x। ये आपका बाइनोमियल में आएगा। देखिए 2 टर्म है, एक टर्म 2 टर्म। वो भी कुछ भी हो सकता है। Z³ + 4Z⁵ बाइनोमियल हो गया। ट्राइनोमियल देखिएगा एक ऐसा पोलीनोमियल जिसमें 3 टर्म हो। सपोज मान लीजिए इसी को बढ़ाएंगे, हम इसी को बढ़ाएंगे, ये हो गया मोनोमियल में आ गया, एक टर्म है। अगर इसमें बढ़ा दिए, मान लीजिए हम कर दिए 2x, तो ये बाइनोमियल हो गया। 3 टर्म कर दिए, मान लीजिए यहाँ पे कर दिए 5, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। और भी ले सकते हैं, मान लीजिए हम लोग -8x³ + 4xy + 5/3x⁷। देखिए एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। तो अब देखिए यहाँ पता चल रहा होगा आपको, जिसमें एक टर्म हो मोनोमियल, एक टर्म हो सिर्फ मोनोमियल। देखिए 2 टर्म है यहाँ पे बाइनोमियल। देखिए 2 टर्म है यहाँ पे बाइनोमियल। यहाँ देखिए 1 2 3 टर्म है, ट्राइनोमियल हो गया। यहाँ देखिए 1 2 3 टर्म है, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। अब बात आती है कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल तो जान गए। अब डिग्री कैसे निकालते हैं? बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि डिग्री कैसे निकालते हैं, डिग्री समझ में आ रहा है। मैंने क्या बताया था कि डिग्री कुछ नहीं होता है पोलोमियल में। बस पोलोमियल में जो वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल का सबसे जो हाईएस्ट पावर होगा उसे उस पोलोमियल का हम डिग्री कहेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी पोलोमियल में जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल यानी कि एक्स वाई एक्स जेड, ये सब क्या वेरिएबल है। वेरिएबल का जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसका डिग्री कहेंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा, उसका हम क्या कहेंगे? डिग्री कहेंगे। अब चूँकि यहाँ पे देखिए इस मोनोमियल में डिग्री यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे सिर्फ तो एक ही टर्म है, तो हाईएस्ट पावर यही होगा। तो इस पोलोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए इस पोलोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा? 3 और 1 4, क्योंकि डिग्री प्लस भी होता है, बताए थे हम पिछले वीडियो में बता भी चुके हैं। इस पोलोमियल देखिए यहाँ पे 2 टर्म है, दोनों में यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, यहाँ वेरिएबल एक्स है। हाईएस्ट पावर किस में है जी? 2 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 2। इस पोलोमियल देखिए यहाँ पे जेड का पावर 3 है, यहाँ जेड का पावर 5 है, तो डिग्री कितना हो जाएगा इसका? 5 हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पावर एक्स का पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो डिग्री कितना यहाँ पे हो जाएगा? 2। यहाँ देखिए एक्स का पावर 3, यहाँ x1 y1, तो 2 हो जाएगा जोड़ने के बाद, और यहाँ 7, तो यहाँ पे डिग्री कितना हो जाएगा इसका? 7 हो जाएगा। तो ये बात होगी नंबर ऑफ टर्म्स इन पोलोमियल और बाइनोमियल में, ठीक है, ट्राइनोमियल में। अब कांस्टेंट पोलीनोमियल किसे कहते हैं? कांस्टेंट पोलीनोमियल और जीरो पोलीनोमियल में देखिए ध्यान समझिएगा। कांस्टेंट पोलीनोमियल एक ऐसा पोलीनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट नंबर हो,
यानी सिंपल कैसे जिसमें नंबर हो, सिर्फ और सिर्फ नंबर, उसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए ले लेंगे हम कुछ भी, मान लीजिए हम 5 ले लिए, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। मान लीजिए हम ले लिए 4/3, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इससे वैल्यू हमेशा चेंज होगा क्या? वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा वैल्यू। -7 ले लिए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। और जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है जी? ये जीरो, ये क्या है? जीरो पॉलिनोमियल। अब बात आती है कि इसके केस में, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के केस में हम डिग्री कैसे निकालते हैं? चूँकि यहाँ पे वेरिएबल, तो मैंने क्या बताया कि डिग्री कहते हैं उसको कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसका जो हाईएस्ट पावर होगा उसमें उसका डिग्री कहेंगे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में यहाँ पे वेरिएबल तो है नहीं, यहाँ तो सब फिक्स नंबर है, कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे। तो जब वेरिएबल है ही नहीं तो उसका डिग्री कैसे निकालेंगे? डिग्री क्या इसका नहीं होगा? डिग्री होगा। डिग्री किससे निकालेंगे? ध्यान से देखिएगा। अब चूँकि ध्यान दीजिएगा, क्या इस 5 को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या इस 5 को हम लिख सकते हैं 5 × 1? लिख सकते हैं ना? अच्छा, 1 के जगह पे क्या हम लिख सकते हैं? x⁻0। पढ़े ना हम लोग, एक्सपेरिमेंट टर्म में पढ़े ना क्लास 8 में, कि किसी का भी पावर 0 होता है तो उसको = 1 होता है। कुछ भी हो, मान लीजिए z का पावर 0, क्या होगा? 1 होगा। x पावर 0 यहाँ तो 1 तो लिख ही दिए हैं। मान लीजिए कुछ भी p का पावर 0, क्या होगा? 1 होगा। क्या बताए थे क्लास में? कोई भी चीज़ पे पावर लगा दीजिए 0 तो इसका क्या हो जाएगा? वैल्यू 1 हो जाएगा आपका। मान लीजिए कोई पेड़ है, इसका पावर 0, वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 होगा। ठीक है, तो इस 1 के जगह पे क्या हम x⁻0 लिख सकते हैं? तो एकदम लिख सकते हैं। तो जब ये 1 की जगह पे यहाँ ये लिखे हैं और × 5, कोई दिक्कत नहीं। क्या किया? 5 की जगह पे 5 × 1 की जगह पे x⁻0। अब इसको मिला के लिख सकते हैं हम यहाँ पे। देखिए वेरिएबल आ गया है ना। एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल में देखिए वेरिएबल के साथ हम यहाँ पे लिखे हैं, तो वेरिएबल का पावर कितना आ गया? डिग्री कितना है? देखिए इसका पावर 0, तो डिग्री कितना हो जाएगा? 0। तो इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो गया? 0 हो गया। डिग्री 0 हो गया। ठीक उसी तरह से 4/3 मान लीजिए, इसका डिग्री कितना हो जाएगा? तो यही सेम होगा कि आप 4/3 को हम लोग नहीं लिख सकते हैं 4/3 × 1, फिर 4/3 x⁻0 लिख सकते हैं। तो ये किस में आ गया? ये बन गया आपका यहाँ पे। ये वेरिएबल का पावर कितना हो गया? 0 हो गया। तो डिग्री कितना हो जाएगा? कितना डिग्री होगा इसका? 0 ही होगा ना। तो इसका भी डिग्री 0। तो यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री ऑलवेज 0 होता है। ये ध्यान रखने की बात है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री, कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री ऑलवेज 0 होगा, सिर्फ इस 0 को छोड़कर। ठीक है ना, सिर्फ इस 0 को छोड़कर। अब देखते हैं इस 0 पर डिग्री कितना होगा। सो देखिए यहाँ तो बात समझ में आ गई है। अगर नहीं समझ में आएगी तो वीडियो को फिर से पीछे कीजिएगा, फिर से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इस 0 पर में देखते हैं 0 को लिख सकते हैं हम लोग 0 × 1, इसके डिग्री निकाल रहे हैं। ठीक है, 0 को लिख सकते हैं 0 × 1 लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर 0 × हम 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है किसी के साथ भी गुना हो तो क्या होगा? फिर वो रिजल्ट 0 ही देगा। या फिर लिख सकते हैं हम 0 × x⁻7, या फिर लिख सकते हैं 0 × p का पावर 15 लिख सकते हैं ना जी। इस 0 को इस तरह लिख सकते हैं ना, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा। देखिए यहाँ अगर देखें तो पावर 7 हो जाता है, तो डिग्री इसका 7 हो जाएगा। यहाँ इस केस में देखें तो वेरिएबल यहाँ पे 15 p है, p का पावर 15 है, तो डिग्री यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो क्या हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये 0 पॉलिनोमियल का डिग्री को फिक्स कर पा रहे हैं कि 7 होगा कि 15 होगा? इसको फिक्स हम नहीं कर पा रहे हैं। तो 0 पॉलिनोमियल का डिग्री जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है।
मैं लिख दे रहा हूँ, बस थोड़ा याद रखिएगा इसको आप कि 0 पॉलिनॉमियल का डिग्री नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड, इसको याद रखना है, नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि कभी यहाँ पे x का पावर 7 भी यहाँ पे 0 देगा ये, तो यहाँ पे डिग्री कहेंगे 7 है, फिर कोई कहेगा कि नहीं सर हम इस 0 को गुना करेंगे p का पावर 15 से, तो उस केस में डिग्री कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो क्या फिक्स हो पा रहा है क्या? तो नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑलवेज नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, तो ये था नंबर ऑफ टर्म्स इन पॉलिनॉमियल और कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, जीरो पॉलिनॉमियल। हम लोग 4 चीज़ अभी पढ़े हैं, 5 चीज़ हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5। मोनोमियल पहचानते कैसे हैं, बाइनोमियल कैसे पहचानते हैं, ट्राइनोमियल कैसे पहचानेंगे, और साथ ही साथ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनॉमियल क्या होता है। मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। मोनोमियल जिसमें 1 टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो। डिग्री जो हाइस्ट पावर हो उससे डिग्री निकालेंगे। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल यानी कि फिक्स कोई नंबर, कोई फिक्स नंबर, ठीक है, और उसका डिग्री क्या होगा? ऑलवेज 0 होगा। डिग्री ऑलवेज क्या होगा? 0 होगा। और जीरो पॉलिनॉमियल, जीरो को ही क्या कहते हैं? जीरो पॉलिनॉमियल कहते हैं। और उस जीरो पॉलिनॉमियल का डिग्री क्या होगा जी? नॉट डिफाइंड होगा। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। अब देखिए, कुछ बुक से हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। सपोज एक बुक यहाँ पे मेरे पास एक बुक है अभी, इस बुक को हम बुक के माध्यम से देखेंगे कि हम लोग कितना समझ पाए अभी तक। पहले पॉलिनॉमियल पहचानते कैसे हैं, देखिए मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, आप इसको कॉपी में उतार लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस क्लास के लिए भी और क्लास 10 के लिए भी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर ध्यान में रहे तो बाद में आपको काम में आएगा। देखिए मैं यहाँ एक बुक लिया हूँ, RS अग्रवाल का बुक है, पुराना बुक है। बुक पुरानी हो या नहीं फर्क नहीं पड़ती है उससे, बस आपको समझ में आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनॉमियल। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनॉमियल, यहाँ पे कौन कौन सा पॉलिनॉमियल है। तो पॉलिनॉमियल अगर आप लोग पढ़े हैं बढ़िया से, सही में अगर आया होगा तो बताइए यहाँ पे पॉलिनॉमियल कौन कौन सा है। मैंने क्या बताया था कि पॉलिनॉमियल देखने का, पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसमें जो वेरिएबल लगा होता है उस वेरिएबल को देखिए, उस वेरिएबल के पावर, उस वेरिएबल का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। वेरिएबल का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो ही वो पॉलिनॉमियल कहलाएगा। देखिए सब यहाँ पे एक्सप्रेशन है, सब यहाँ पे एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, आप पहचानते हैं। देखते हैं फर्स्ट नंबर, एक्स 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 वेरिएबल है यहाँ पे, यहाँ पावर 5 प्लस में है, पावर 3 प्लस में है, यहाँ पावर कुछ नहीं, तो क्या है 1 है, तो ये भी प्लस में हो गया, तो ये पॉलिनॉमियल होगा, एकदम पॉलिनॉमियल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। यहाँ वेरिएबल y है, यहाँ वेरिएबल y है, y का पावर कितना है 3 है, y का पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये वेरिएबल, ये पॉलिनॉमियल है, एकदम है। क्योंकि ये मैं यहाँ लिख देता हूँ कि पावर जो होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ऑप्शन आया ना जी, खोठाम लिख दिया, खोठाम, ऑप्शन में आएगा ना, पॉजिटिव होना चाहिए और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे, यहाँ देखिए मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को, यहाँ देखिए अब यहाँ देखिए t का पावर 2, t का पावर 1, t का पावर 2 है, t का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे तो वेरिएबल है ही नहीं, तो पावर क्या है जी, पॉजिटिव है, यहाँ पे पावर पॉजिटिव है, फ्रैक्शन में नहीं है, तो ये पॉलिनॉमियल होगा, एकदम पॉलिनॉमियल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। क्वेश्चन 4 में आते हैं 5√/z -6, ठीक है ना। तो यहाँ पे √/z है, वेरिएबल यहाँ पे क्या है, z है, तो क्या ये पॉलिनॉमियल होगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्लास 8 में पढ़े हुए हैं, देखिए पढ़े हुए हम लोग कि √x को लिख सकते हैं हम लोग x⁴ 1/2, ठीक है, कुछ भी। √z को लिख सकते हैं हम लोग z⁴ 1/2। उस तरह से
अगर क्यूब रूट एक्स है मान लीजिए, तो यहाँ लिखेंगे एक्स टू पावर 1/3, है ना। अगर मान लीजिए एक्स टू पावर यहाँ पे √5 रहे तो यहाँ पे यही होता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 5√z-6, तो क्या पॉलीनोमियल होगा? देखते हैं यहाँ पे सॉल्व करके। 5√z-6 क्या पॉलीनोमियल होगा? देखते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं ना हम लोग, 5z को लिख सकते हैं रूट, जब रूट एक्स को यहाँ एक्स टू पावर 1/2 लिखेंगे, रेड जेड को यहाँ पे 1/2 लिखेंगे, तो यहाँ पे 1/2-6। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, जेड का पावर फ्रैक्शन में आ गया। तो मैंने क्या बताया था कि रूट पावर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो ये आपका पॉलीनोमियल कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे तो फ्रैक्शन होना चाहिए बोले थे ना, यहाँ पे फ्रैक्शन हो गया, तो ये पॉलीनोमियल होगा क्या? 4 नंबर आपका पॉलीनोमियल नहीं होगा। नंबर 5, x - 1/x क्या पॉलीनोमियल होगा? x - 1/x। देखते हैं इस 1/x को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? x - x⁻1 लिख सकते हैं ना। सब क्लास 8 का चीज़ है जी। जब आप लोग सोते थे ना उस टाइम पढ़ाते थे हम ये चीज़, याद आया आप लोगों को? x - 1/x को लिखे हम x - x⁻1। तो यहाँ देखिए पावर यहाँ तो +1 में था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पावर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया ना, तो ये पॉलीनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो 5 नंबर पॉलीनोमियल आपका नहीं होगा। 6 नंबर पॉलीनोमियल होगा, देखिए आप दिखाई दे रहा है सबको ना, पॉलीनोमियल होगा, एकदम होगा, पॉलीनोमियल एकदम होगा। ठीक है, क्योंकि पावर क्या है, प्लस में है। यहाँ देखिए फिर से भी बात आ गई, क्यूब रूट x - 27 पॉलीनोमियल होगा, नहीं होगा। यहाँ देखिए यहाँ पे क्यूब रूट z क्यूब रूट x - 27 ये क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखेंगे इसको, x टू पावर 1/3 - 27। पावर यहाँ पे क्या हो गया, फ्रैक्शन में हो गया, तो ये पॉलीनोमियल नहीं होगा।